हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलिए आज बनाते हैं एलिफेंट फूट याम की एक मज़ेदार रेसिपी। पहले इसको काट लेते हैं। ऐसे 4 पीसेस, थोड़ा छोटा छोटा पीस में काटिए ताकि बॉईल करने में थोड़ा इजी होता है। फिर इसको 4-5 सीटी लगा दीजिए। बॉईल करने के लिए पानी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू रस डालिए। नींबू रस डालने से गले में और मुंह में जो थोड़ा सा खुजली का जो महसूस होता है वो नहीं होता है, इसीलिए नींबू रस डाला जाता है। और यहाँ पे मैं चावल को रात को भिगो के सुखा के रखी हूँ। इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये बॉईल भी हो चुका है। इसका छिलका निकाल लेते हैं। अभी छिलका निकालने के बाद इसको अच्छे से स्माश करना पड़ेगा, जैसे थोड़ा सा भी टुकड़ा नहीं रह जाएगा, इस टाइप का इसको स्माश कीजिए। ये मेरी दादी की रेसिपी है। बचपन में तो इसको बहुत बार खाए हैं, आज बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ। इसको सूरन और जमीकन भी बोलते हैं। हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे थोड़ा मैं पेपर पाउडर मिला रही हूँ। आपको जितना मीठा पसंद है उतना ही गुड़ लीजिए। ये सबको एक साथ मिलाना होगा। मैं यहाँ पे राइस फ्लोर को मिक्स कर रही हूँ। ये सबको एक मिला के एक अच्छा सा डो बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से ये सब मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल मिक्स करते हैं। अब ये डो बन के रेडी हो गया है। हाँ, यहाँ पे प्लेट पे थोड़ा ऑयल स्प्रेड कर लीजिए। चलिए बनाते हैं। हाथ में भी थोड़ा ऑयल स्प्रेड कर लेते हैं। अब पीठा बनाने का प्रोसेस, ऐसे आप राउंड राउंड करते रहिए। देखिए ये बन के रेडी हो गया। पीठा बनाने का और एक प्रोसेस भी आपको बता देते हैं। एक साल का पत्ता लीजिए। साल का पत्ता गांव में इजीली अवेलेबल रहता है, लेकिन ये मैं थोड़ा सूखा हुआ ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत दिनों से मेरे घर में था। तो पहले साल का पत्ता में थोड़ा ऑयल स्प्रेड कर लीजिए, फिर उसको राउंड राउंड करके ऐसे प्रेस कर लीजिए तो राउंड शेप में ये बन जाएगा। फिर इसको उठाने में ही इजी होता है। ये पूरा राउंड शेप में बन गया। इसको देखिए कैसे उठा रहे हैं। इसको उठाने में कोई तकलीफ नहीं होता है, इजीली उठ जाता है। यहाँ पे आप फ्लेम को मीडियम रखिए। यहाँ पे मैं और एक बना के दिखा रही हूँ आपको। देखिए इसको डीप फ्राई करना होता है। 1 साइड हो जाने के बाद दूसरा साइड आप पलट लीजिए। देखिए ये पीठा कैसे फूल गया है। इसको पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। ये बहुत सॉफ्ट भी रहता है खाने में। आप इसको गरम गरम खा सकते हैं। देखिए पीठा बन के रेडी हो गया है। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।